चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, यदि आप हमें चुनाव जिताते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरे शहर की सड़कें खुदवाकर फिर से उनका निर्माण करेंगे। लोगों ने कहा किस लिए? नेताजी बोले इसलिए कि उनके ठेकेदारों ने तो कमा लिया, हमारे ठेकेदार क्या भूखे मरेंगे? तो ये राजनीतिक व्यंग्य है, छोटी छोटी बातें जिनसे हंसी पैदा होती है। मीरा भाईंदर में वैसे तो कई बार राजनीतिक कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं, लेकिन समाज के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर उनको हंसाने और ठहाके लगाने के मौके का बेजोड़ प्रयास किया राजस्थानी जन जागरण सेवा समिति द्वारा। लोगों को उनकी रोजमर्रा जिंदगी की भागदौड़ से समय निकालकर एक साथ मिलकर हंसने और ठहाके लगाने के मौके शायद ही कभी कभार मिलते हैं। आपको बता दें, समाज सेवक गजेंद्र भंडारी और उनके साथियों ने मिलकर 34वीं बार विराट हास्य कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। मारवाड़ी समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठहाकों और तालियों की गूंज से झूम उठा माहेश्वरी भवन। मीरा भाईंदर की कई जानी मानी हस्तियां इस कवि सम्मेलन में उपस्थित रही। यही नहीं, हास्य कवि सम्मेलन का आनंद लेते भी दिखाई दिए। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। मीरा भाईंदर नागरिक परिषद ने आज की युवा पीढ़ी इसी साहित्य और इस सब से जुड़ी रहे, इसको देखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया था। बड़े गर्व की बात है, आज 34 साल लगातार ऐसे चल रहे हैं। उम्मीद है आने वाली पीढ़ी इसको और आगे बढ़ाती रहेगी। मीरा भाईंदर नागरिक संस्था पिछले 34 वर्षों से अलग अलग सांस्कृतिक और इस तरीके के कार्यक्रम करती रही है। आज जो कवि सम्मेलन था, एक अद्भुत उसमें जो जनसंख्या आई है हमारी, ये सब हमारे जो इसके संरक्षक हैं, जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं, जो भी है समझो कि कार्यकर्ता बड़ा छोटा जो भी है, हमारे ओम प्रकाश जी कावड़िया हैं, ये सारी उनकी मेहनत है। और साथ में हमारे जो गजेंद्र भंडारी जी हैं, उनका हमेशा सहयोग रहता है। और हमारे जो अध्यक्ष हैं अभिषेक तिवारी जी, उनका भी सहयोग रहता है। ये सारे अच्छे तरीके से कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे हम करते आए हैं आगे भी हम करते रहें। आज मीरा भाईंदर नागरिक संस्था का 34वां हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पे आज आयोजित किया गया था। और आज यहाँ पे श्याम ज्वालामुखी अवार्ड भी आज दिया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि केसर देव जी ने आज ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अपने आप के अंदर लोगों ने आज इस कवि सम्मेलन का आनंद लिया। काफ़ी सारे व्यंग हुए, कभी हास्य कविताएं का पठन हुआ। और अपने आप के अंदर जिस तरीके से लोग अपने जीवन के अंदर, कामकाज के अंदर व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की जीवन के अंदर काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, लेकिन आज यहाँ पे 2 घंटे जो एक कवि सम्मेलन हुआ, इसके अंदर लोगों ने अपने स्ट्रेस को, दुखों को, सारी चीज़ों को भूल के आज पूरा आनंद लिया। मैं इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक श्री ओम प्रकाश जी कावड़िया, गजेंद्र जी भंडारी और इनकी पूरी मीरा भाईंदर नागरिक संस्था की टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। इतना देखिए, एक्चुअली किसी भी क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियाँ या सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उनका एक अपना महत्व ये होता है कि उसमें हम केवल मनोरंजन के लिए नहीं आते, उसमें संदेश होता है, सीख होती है, समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहा है उस पर बातें होती हैं। तो ये आयोजन जो 34 साल पहले कुछ 3-4 मित्रों ने, गजेंद्र भंडारी जी, ओम प्रकाश कावड़िया, श्याम ज्वालामुखी जी ने इसी विजन के साथ शुरू किया था कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हों, चर्चा करें, विमर्श करें। और केवल कवि सम्मेलन नहीं होता, ये एक ऐसी संस्था है जो हर तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन या किसी का स्पीच है, इन सब पर ध्यान देती है। और इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जनता तक ऐसे संदेश पहुँचे कि जनता में बैठा हुआ हर इंसान और बेहतर बनने की कोशिश करे। बिल्कुल, ये था ही हास्य कवि सम्मेलन। और हम लोगों का काम ही है हंसाना लोगों को। अब रील का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। 10 सेकंड की रील होती है, आदमी वो भी नहीं देखता है, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में कवि लोग अगर 2 घंटे बिठाए रखते हैं, तो ये हिंदी कविता की ताकत है और हिंदी कवियों की ताकत है। और ये सब संभव हो पाता है मीरा भाईंदर नागरिक संस्था जो पिछले 34 वर्षों से काम कर रही है। आदरणीय गजेंद्र भंडारी जी का विशेष इसमें सहयोग रहता है, आदरणीय ओम प्रकाश कावड़िया जी का, और मीरा भाईंदर की जनता का जो कवियों को भरपूर सुनती है। मैं चाहता हूँ भविष्य में भी संस्था इस तरह के कार्यक्रम करती रहे, अलग अलग कवियों को बुलाती रहे, जिससे कि ये परंपरा जीवित रहे और कवि लोग अच्छी अच्छी कविताओं आकर के लोगों को सुनाते हैं।
बधाई देना चाहता हूं। कोई प्रोग्राम को सतत रूप से भाई करना अलग बात है, लेकिन 34 साल तक अगर लगातार करने तो इसमें आदरणीय गजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी और इनके मित्र मंडली का बहुत बड़ा योगदान है कि एक साहित्यकार को इतने वर्षों तक याद रखा जा रहा है, पूजाया जा रहा है और उनके सम्मान में आयोजन में इतना बड़ा भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह पुरस्कार, ये पूरे मीरा महेंद्र नगरी के लिए, एरिया के लिए, क्या मुंबई के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक साहित्यकार को वर्षों तक इतने मान और सम्मान के साथ याद रखाया जा रहा है। इतने बढ़िया और भव्य आयोजन के लिए मैं मीरा महेंद्र नागरिक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। विगत 34 सालों से हो रहा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर लगभग हर साल मिलता है। मुझे करीब 20 साल से तो मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ और मीरा भाईंदर की जनता बहुत प्यारी जनता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, उनके वो साहित्य हास्य को बहुत अच्छा समझती है। विगत 34 साल से हो रहा है, पिछले 10 साल से मेरे पापा जी की स्मृति में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे हर बार इसमें अवसर लेने का सौभाग्य मिलता है। आज एक्चुअली में ये जो मीरा भाईंदर नागरिक संस्था का 34वां कवि सम्मेलन हुआ है, ये एक परंपरा है कि हर साल ये प्रोग्राम होना है तो होना है। एक छोटे से एक प्रीमाइसेस से चालू किया हुआ आज भव्य अपना महेश्वरी मंडल का जो प्रोग्राम, ये भवन है, यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके अंदर बहुत ही शानदार हुआ। आज ऐतिहासिक 1000 के आसपास पब्लिक आई, इसमें स्टार्ट से लेके लास्ट तक लोगों का एक कारवां बना रहा। इसमें आज जो श्याम जी ज्वालामुखी जी के नाम पे जो पुरस्कार दिया जाता है वो केशव देव जी मारवाड़ी जी को दिया गया, और हरीश हिंदुस्तानी जी ने जो आज एक लोगों को हंसा के लोट पलोट किया है, लोग हमेशा याद रखें।